वहीं बात की जाए राम मंदिर चंदा चोरी की, तो मामले में ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान को ट्रस्ट में शामिल कर लेते तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से मंगलवार 30 जून को जेल के अंदर करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनके बयान भी दर्ज किए। और आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि अब तक इस मामले में जितनी नकदी बरामद हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा रकम अकेले अविनाश शुक्ला के पास से मिली है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदालत को बताया था कि सभी आरोपियों के पास से कुल 79.84 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ी रकम अविनाश शुक्ला से बरामद हुई थी। इसी वजह से अयोध्या पुलिस ने अविनाश से पूछताछ करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। अदालत से इजाज़त मिलने के बाद पुलिस ने जेल पहुंचकर उससे लंबी पूछताछ की। आज की पूरी पूछताछ का केंद्र सिर्फ अविनाश शुक्ला ही रहा। तो सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला भी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की तरह आउटसोर्स कर्मचारी था। इसके बावजूद उसके पास से सबसे ज़्यादा नकदी मिलने से पुलिस को कई सवालों के जवाब तलाशने थे। पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि उनसे इतनी बड़ी रकम कैसे बरामद हुई है, कैसे इतनी बड़ी रकम को चुराया गया, क्या पैसा उसे किसी ने दिया, चोरी में उसकी भूमिका क्या थी, इस वारदात में और कौन कौन लोग शामिल थे, चोरी कब से हो रही थी और पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया जाता। इसके अलावा भी पुलिस ने कई अहम सवाल पूछे और भी दर्ज किए। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या राम मंदिर कथित चंदा चोरी मामले को लेकर बीजेपी, यूपी और केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए तंज कसा। इस पर अब दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन सैयद फरीद अहमद निज़ामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं क्या ही बोलूं, लेकिन अगर नाहक किसी का घर तोड़ा जाए तो यह बहुत बड़ा गुनाह है, बशर्ते कि इंसान उस बात को समझे। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे मामले में गड़बड़ी की SIT जांच लगातार चल रही है। कथित गबन की जांच अब वित्तीय ऑडिट स्टेज में पहुंच गई है। अयोध्या पुलिस ने उन 7 बैंकों से पिछले 5 वर्षों के बैंकिंग रिकॉर्ड मांगे हैं जहां गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट संचालित हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अगर ट्रस्ट में गलती। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, राम मंदिर चंदा गबन का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अब इस बीच चंपत राय की बात करें तो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, उन्होंने इस्तीफा अपना यहाँ पर दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस कलंक के साथ मैं अयोध्या से बाहर नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो ट्रस्ट है उसमें किसी मुसलमान को शामिल कर लेते तो शायद इस तरीके की घटना घटित ना होती। कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो आखिरी वाली जो आपने लाइन कही है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, मुझे लगता है अगर कोई ट्रस्ट में कोई मुसलमान, कोई अब्दुल अगर होता ना
तो भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, संघ, चंपत राय, ये पूरी मंडली बच जाती है अपने आप, क्योंकि ये सारा का सारा मामला उन्हीं के सर मर दिया जाता, अब्दुल के सर मर दिया जाता कि ये मुसलमान था, इन्होंने चोरी किया। मुझे लगता है कि ये कसक शायद इनके अंदर रह गई होगी। EIMI जो कह रहे हैं उनके अध्यक्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये पूरी ट्रस्ट इस बात को अब पछता रही होगी कि काश उस समय हम किसी अब्दुल को रख देते तो आज हम सब बच जाते। खैर, हास्यास्पद तरीके से इस चीजों को नहीं लेना चाहिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है। आपने कहा कि चंपत राय कह रहे हैं कि मैं कलंक लेके अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। देखो, कलंकित तो आप हो चुके हो, और ऐसा कलंक है जो इस समय 80 करोड़ सनातनी जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनके चेहरे पे और उनके जुबान पे आपका नाम है, और नाम ये लिया जा रहा आप चोर हो, तो ये बड़ा कलंक हो गया। 500 सालों तक जिसने भी इस मंदिर को बनने की कल्पनाएं करी और अपनी आंखों से देखने के भर के लिए पूरे जीवन जीते रहे, कुछ तो ऐसे थे जो लड़ाई लड़के चले गए, उनके प्राण चले गए, लेकिन वो मंदिर बनता हुआ नहीं देख पाए। लेकिन सौभाग्य कि हम आप लोग सब बनता हुआ मंदिर देख रहे हैं, और ऐसे में आस्था पे चोट पहुंचा देना और ये सब कर देना, आप कलंकित तो हो गए हो, आप इस कलंक से नहीं बच सकते हो। अभी हुआ क्यों ये समझिएगा। अब कल जिस तरीके से अयोध्या बार एसोसिएशन ने जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट किया और उनकी एक मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे का या 48 घंटे का कोई ऐसे साथ अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि ये जो नाम है अनिल मिश्रा और चंपत राय, 3-4 नाम और हैं, गोपाल राय, कि ये लोग अयोध्या छोड़ दें हमारी, इसमें बिल्कुल ना रहें। और आज इस समय जो अभी मैं बात कर रहा था किसी से, तो ये हो रहा था अयोध्या में आज का जो माहौल है बड़ा शांत, सूना सूना है। मंदिर में कल से श्रद्धालुओं का जाने की जो संख्या थी वो कम हो गई है, चढ़ावे की जो धनराशि है वो आधी हो गई है। तो ये कल्पना हम लोगों ने नहीं करी थी कि इन चोरों के वजह से आपके हमारे आस्था पे इतना बड़ा ठेस पहुंचेगा। अब बात आ जाती है कानून की। SIT जिस तरीके से काम कर रही थी उस पे इतना संदिग्ध हो चुका है, इतना अविश्वसनीय हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई गई है। तो इससे सबसे बड़ा जो संदेह है वो गहराता जाता। लेकिन हम कहते हैं ना कि जिस तरीके से जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई मरतबा इस बात को कहा, और उनके ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने कई बात को कहा कि मंदिर में अति आधुनिक CCTV कैमरे, सुरक्षा के मेटल्स और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो लगाए जाएंगे, और लगाए भी गए। ये मेरे ख्याल से मोटा मोटा जो आंकड़ा है 200 करोड़ का है। इतना खर्च इन्होंने आधुनिक साज सज्जा और CCTV कैमरे और इन सुरक्षा के मेटलों पे करा गया है। ऐसे में चोरी अगर आप कर रहे हो तो पकड़ी जाएगी आपकी। अगर आपने देखा होगा कल से अब तक सोशल मीडिया पे छोटे छोटे चंक निकल के आ रहे हैं चोरी करते हुए। अब आप बच नहीं सकते हो किसी तरीके से। क्या ये चीजें SIT ने सारी चीजें सम्मिलित की? अगर की तो वो पूरी की पूरी जो इन्होंने डाटा बनाया है, कुछ डिजिटल डाटा के तौर पे भी इन्होंने इकट्ठा करा है SIT ने, और 7-8 पन्नों की एक जो पेज है वो भी उन्होंने दी है। तो मुझे लगता है पब्लिक को बताना चाहिए और जनता को, हर एक को पता होना चाहिए कि इसमें चोर है कौन। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पब्लिक को ये जानने का अधिकार भी है, क्योंकि राम मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये केवल एक चोरी का विषय नहीं है, बल्कि भावनात्मक तौर पर अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कई लोगों की आस्था पर गहरा प्रतिघात यहाँ पर किया गया है, और यही वजह है कि इस मामले ने इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। और अब तो दूसरे जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आने लगी है। कोई इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहा है, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चंपत राय जिनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं, उनके खिलाफ कोई FIR में जिक्र नहीं किया गया था, जिसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि कर्ता धर्ता वही है और उनका ही नाम FIR से नदारद देखने को मिल रहा था। इसके अलावा कई ऐसे लोग जो कि वहाँ पर कार सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे, उन पर भी गाज गिरी है। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पर निकलकर सामने आई है। SIT जांच में क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है ये भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो अगर बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म और जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका है।
साहिल बिल्कुल आप कह रहे हो, देखो मैं दिल से ही डिमांड करूंगा कि ये जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक ना हो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर वो सार्वजनिक हो जाती है और हम आप सब लोग पढ़ लेते हैं, जितने भी आस्थावान में राम श्री प्रभु के प्रति जितने भी आस्थावान है, वो मुझे लग रहा है उनका डगमगा जाएगा इस चीज को लेके। नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अभी आपने कहा कि दूसरे धर्म के लोग भी चटकारे ले रहे हैं और इसमें आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल सही है, आवाज उठानी चाहिए। और मैं एक बात इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा, ये आजाद भारत का पहला ऐसा मामला है, घोटाला है, जिसमें ये लोग पाकिस्तान कनेक्शन नहीं जोड़ पाए और इसमें किसी अब्दुल का नाम भी नहीं जोड़ पाए, कुछ नहीं मिला इनको। ये सारा का सारा जो लड़ाई, जो चोरी का जो डेंगरा है, इन्हीं के सर पे आगे फूट रहा है। अब वो कहते हैं कि देखो, इस पूरे मामले में जो इनके पक्ष में बोलने वाले थे, इनके पक्ष में वोटों की अपील करने वाले थे, धीरेन्द्र शास्त्री का भी कड़ा बयान आया है, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद तो बोल ही रहे हैं, राम भद्राचार्य से लेके कितने आप उंगलियों पे अगर नाम गिनाओ, और जो कार सेवक के तौर पे जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया बिना कटियार, ऐसे ऐसे भाजपाई, खाटी के भाजपाई, वो खुद ही नाराज हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं। और अच्छी बात है, भाजपा के लोग भी इस पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप किसी भी अगर दूसरे भाजपा के किसी भी नेता से अगर बात करो तो वो दुखी है, इस मुद्दे को लेके बड़ा दुखी है और वो बोलने को बिल्कुल राजी नहीं है। अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे में एक मंच पे सबको आ जाना चाहिए और जितने भी चोर है उनको बाहर पकड़ पकड़ के उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जग देखे, ताकि किसी भी मंदिर में ये लोग इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें। अब दूसरी बात, जिस तरीके से कहते थे कि भाई अयोध्या तो अभी झांकी है, यमुना काशी बाकी है, अगर यमुना काशी में अगर इस तरीके की कॉरिडोर, इस तरीके के आधुनिक अगर जब मंदिर बनेंगे, तो अब लोग ज्यादा रुचि लेंगे नहीं कि भैया खुदा न खास्ता कल वहां पे भी मंदिर बन जाएगा, वहां पे भी लोगों की आस्था बढ़ेगी, वहां पे भी चढ़ावा हो, उसको भी आप चोरी कर लोगे, क्या गारंटी है इस बात को लेके। तो इस तरीके की जो आम, अगर किसी चाय की दुकान पे भी अगर आप बैठो, बाजार में भी अब जाओ, तो ये चीजें आम चर्चाओं में आ चुकी हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान सामने आया है, उसने एक बार फिर इस पूरे मामले में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो ट्रस्ट है उसमें अगर किसी मुसलमान को शामिल कर लिया होता तो शायद ऐसा ना होता। तो राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT की जांच भी लगातार जारी है। कई चीज़ें निकलकर अब तक जांच में सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला अभी भी गरमाया हुआ है।